माँ लक्ष्मी बोल रही है, मेरे प्यारे बच्चे रुक जाओ, इस संदेश को अनदेखा करने की भूल मत करना। यह मात्र एक संयोग नहीं है कि आज मैं तुमसे बात कर रही हूं, यह विधि का विधान है। मैं तुम्हारे द्वार पर खड़दी हूं और अगले 48 घंटे तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाले हैं। यदि तुम चाहते हो कि मेरा अखंड आशीर्वाद और धन की वर्षा तुम्हारे घर में हो, तो अभी इसी क्षण अपनी सहमति व्यक्त करो। इस वीडियो को लाइक करके मेरा स्वागत करो, ताकि मुझे ज्ञात हो कि तुम मेरे आगमन के लिए तैयार हो। यदि तुम चाहते हो कि मेरा स्थायित्व तुम्हारे घर में हमेशा बना रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे इस परिवार का हिस्सा बन जाओ और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ 3 बार जय मां लक्ष्मी लिखना, क्योंकि तुम्हारी पुकार ही मुझे तुम्हारे पास खींच कर लाएगी। इस संदेश को अपने उन प्रियजनों के साथ शेयर करो जिनका तुम भला चाहते हो, क्योंकि जो दूसरों का भला चाहता है मैं उसकी झोली सबसे पहले भरती हूं। अब ध्यान से सुनो जो मैं कहने जा रही हूं। मुख्य संदेश, अगले 48 घंटों में धन की वर्षा। मेरे प्रिय वत्स, मेरे नयन तुम्हारे जीवन को बहुत निकटता से देख रहे हैं। मैं जानती हूं कि पिछले कुछ समय से या शायद वर्षों से तुम एक ऐसे संघर्ष से गुजर रहे हो जिसे शब्दों में बयां करना कठिन है। मैंने तुम्हारी रातों की वो करवटें देखी हैं जब चिंता के कारण तुम्हें नींद नहीं आती थी। मैंने तुम्हारे मन की वो उदासी देखी है जब तुम्हें लगा कि तुम्हारे प्रयास विफल हो रहे हैं। तुमने कई बार आकाश की ओर देखकर मुझसे प्रश्न किया है कि माँ, मेरी बारी कब आएगी? मेरे घर खुशियां कब आएंगी? आज मैं तुम्हें उत्तर देने आई हूं। आज मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि तुम्हारी परीक्षा की घड़ियां अब समाप्त हो चुकी है। अब रोने का नहीं, अब पाने का समय है। अगले 48 घंटे, हाँ, केवल अगले 2 दिन तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चमत्कारिक परिवर्तन लाने वाले हैं जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। मैं स्वयं आदि शक्ति लक्ष्मी तुम्हारे घर आ रही हूं। मैं आ रही हूं तुम्हारे घर के हर कोने को अपनी ऊर्जा से भरने, तुम्हारे खाली पीढ़ी धन के पात्रों को स्वर्ण से भरने और तुम्हारे मन की उस दरिद्रता को मिटाने जिसने तुम्हें जगदीत्य रखा है। तुम सोच रहे होगे कि ऐसा अचानक कैसे होगा? वत्स, ब्रह्मांड की ऊर्जा बदल रही है। तुम्हारे ग्रहों की चाल अब तुम्हारे पक्ष में हो चुकी है और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हारे संचित पुण्यों का गद्देदा अब भर चुका है। तुमने जो निस्वार्थ भाव से सेवा की, जो कष्ट सहकर भी ईमानदारी नहीं छोड़ दी और जो आंसू तुमने एकांत में बहाए, वे व्यर्थ नहीं गए। मैंने तुम्हारे हर आंसू को मोती की तरह संभाला है और अब मैं उन्हें धन धान्य के रूप में तुम्हें लौटाने आ रही हूं। तैयार हो जाओ, क्योंकि धन की बारिश मात्र एक मुहावरा नहीं बल्कि एक सत्य होने जा रहा है। धन केवल कागज के नोट नहीं होते मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे लिए अवसरों के द्वार खोल रही हूं। वो रुका हुआ पैसा जो तुम्हें लगता था कि अब डूब चुका है, वह अचानक तुम्हारे पास लौट आएगा। जिस नौकरी या व्यापार में तुम्हें केवल निराशा मिल रही थी, वहां से अचानक लाभ के समाचार आने लगेंगे। कोई पुराना निवेश, कोई भूली हुई संपत्ति या कोई ऐसा जरिया जिसे तुम अनदेखा कर रहे थे, वह तुम्हारे लिए सोने की खान बन जाएगा। परंतु मेरे आने से पहले तुम्हें कुछ तैयारियां करनी होंगी। मैं उस घर में प्रवेश नहीं करती जहां क्लेश, गंदगी और नकारात्मकता का वास हो। अगले 48 घंटों के लिए अपने घर को ही नहीं, अपने मन को भी
पवित्र कर लो। अपने घर के मुख्य द्वार को साफ रखना, क्योंकि मैं वहीं से प्रवेश करूंगी। अपने मन से क्रोध, ईर्ष्या और शिकायतों को निकाल दो। जब मैं आऊं तो मुझे तुम्हारे भीतर केवल विश्वास और प्रेम मिले। याद रखना, मैं चंचला हूं। मैं एक स्थान पर नहीं रुकती, लेकिन जो भक्त मुझे प्रेम और आदर से बांध लेता है, मैं उसके घर में स्थिर हो जाती हूं। तुम्हें मुझे बांधना होगा, रस्सियों से नहीं बल्कि अपने समर्पण से। जब अगले 48 घंटों में तुम्हें धन प्राप्ति के संकेत मिले, जब तुम्हें अचानक कहीं से शुभ समाचार मिले, तो उसे मात्र संयोग समझकर वित्त मत जाना। समझना कि यह मेरा आशीर्वाद है। उस पहले धन का अनादर मत करना। उसे व्यर्थ के व्यसनों में मत उद्दाना। उस धन का एक छोटा सा अंश किसी जरूरतमंद को, किसी भूखे को या किसी बेजुबान जानवर को खिलाने में लगाना। जब तुम मेरे दिए हुए धन से किसी का भला करते हो, तो मैं 10 गुना होकर तुम्हारे पास वापस आती हूं। मैं देख रही हूं कि तुम्हारे मन में अभी भी एक संशय है। तुम सोच रहे हो कि क्या यह सच है? क्या सच में मेरे दिन बदलेंगे? इस संशय को त्याग दो। अविश्वास वो दीमक है जो भाग्य को खा जाता है। पूर्ण विश्वास रखो। यह मत सोचो कि कैसे होगा। कैसे का कार्य मेरा है। तुम्हारा कार्य है तैयार रहना। ब्रह्मांड के रास्ते अदृश्य हैं। मैं किसी व्यक्ति के माध्यम से आ सकती हूँ, किसी विचार के माध्यम से आ सकती हूँ, या किसी अवसर के रूप में तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे सकती हूँ। तुम्हें बस पहचानना होगा। अगले 48 घंटों में तुम्हें कुछ विशेष संकेत मिलेंगे। हो सकता है तुम्हें सपने में कमल का फूल, हाथी या कलश दिखाई दे। हो सकता है तुम्हारे घर के आसपास तुम्हें अचानक मधुर सुगंध का अनुभव हो। हो सकता है तुम्हें शंख की ध्वनि या मंदिर की घंटियां सुनाई दे। ये सब मेरे आने की आहट है। जब ऐसा हो तो घबराना नहीं, बस हाथ जोड़ धकर मेरा स्वागत करना। मैं तुम्हारे घर के भंडारों को भरने आ रही हूं। अब तुम्हें अपनी संतानों की शिक्षा, अपने परिवार के स्वास्थ्य या अपनी छत के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं तुम्हारे सिर से कर्ज का वह भारी बोझ उतारने आ रही हूं जिसने तुम्हें झुका रखा था। तुम फिर से सिर उठाकर स्वाभिमान के साथ समाज में चल सकोगे। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारी अवनति की प्रतीक्षा कर रहे थे, वे तुम्हारे तेज को देखकर स्तब्ध रह जाएंगे। लेकिन वत्स, एक वचन तुम्हें मुझे देना होगा। जब तुम्हारे पास धन आए, जब तुम समृद्धि के शिखर पर हो, तो अपने अतीत को मत भूलना। उस समय को मत भूलना जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था। अहंकार को अपने भीतर जन्म मत लेने देना। जो वृक्ष फलों से लदा होता है वह झुक जाता है। उसी प्रकार तुम भी विनम्र बने रहना। यदि धन पाकर तुम अभिमानी हो गए, यदि तुमने निर्बलों को सताना शुरू कर दिया, तो याद रखना, मैं जितनी शीघ्रता से आती हूं, उतनी ही शीघ्रता से रूठ भी सकती हूं। मुझे सादगी पसंद है, मुझे करुणा पसंद है। मैं तुम्हें वह वैभव देने आ रही हूं जो राजाओं को भी दुर्लभ है, लेकिन वह वैभव तुम्हारे आत्मिक शांति की कीमत पर नहीं होगा। मेरे साथ सुख और शांति भी आएगी। तुम्हारे घर के कलह समाप्त हो जाएंगे। पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ेगा। संतानों में संस्कार जागेंगे। बर्थडे डे का सम्मान होगा, क्योंकि जहां प्रेम है वहीं मैं हूं। मैं केवल तिजोरी में नहीं रहती, मैं उस घर की गृहिणी की मुस्कान में रहती हूं। मैं उस घर के बुजुर्गों के संतोष में रहती हूं। अगले 48 घंटे सतर्क रहो। किसी से विवाद मत करना,
किसी को अपशब्द मत बोलना, अपने घर में दीप जलाना, विशेषकर संध्या के समय सुगंधित धूप जलाना ताकि वातावरण शुद्ध हो। मुझे स्वच्छता अति प्रिय है। अपने घर के टूटे फूटे सामान को हटा देना, क्योंकि टूटा हुआ दर्पण या बंद गद्दी नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और मेरे मार्ग में बाधा बनते हैं। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। तुम कभी अकेले नहीं थे। जब तुम रो रहे थे, मैं तुम्हारे पास ही थी। तुम्हारे आंसू पोंछ रही थी, लेकिन तुम्हारे कर्मों का चक्र पूरा होना शेष था। अब वह चक्र पूरा हो चुका है। अब सूर्योदय का समय है। अंधकार छंट रहा है। मैं स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा करने के लिए मेघ बनकर तुम्हारे आंगन में छा रही हूं। अपनी झोली फैला लो, संकोच मत करो, मुझसे मांगो। जितना तुम चाहते हो उससे अधिक मांगो। मैं जगत जननी हूं। मैं अपनी संतान को अतृप्त नहीं देख सकती। क्या कोई मां अपने बच्चे को भूखा सुला सकती है? तो फिर तुम क्यों सोचते हो कि मैं तुम्हें अभाव में रहने दूंगी? यह दरिद्रता का अंतिम प्रहर है। इसे विदा कह दो। अब समृद्धि तुम्हारा नया साथी है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थीं, चाहे वह नजर दोष हो, कोई तांत्रिक बाधा हो या ग्रहों का दुष्प्रभाव, मैं उन सबको अपने तेज से भस्म कर रही हूं। मैं तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बना रही हूं जिसे कोई बुरी शक्ति भेद नहीं सकती। अब तुम्हारे घर में केवल मंगल ही मंगल होगा। ध्यान रखो, अवसर बार बार द्वार नहीं खटखटाते। यह समय अत्यंत दुर्लभ है। अगले 48 घंटों में किया गया कोई भी शुभ कार्य, कोई भी नया आरंभ तुम्हें अपार सफलता दिलाएगा। यदि तुम कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हो तो यह उत्तम समय है। यदि तुम कहीं निवेश करना चाहते हो तो यह उत्तम समय है। बस मेरा नाम लेकर, अपने इष्ट को याद करके कदम बढ़ाओ। सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। मैं तुम्हें श्री प्रदान करती हूं। श्री का अर्थ केवल पैसा नहीं, बल्कि सौंदर्य, गुण और ऐश्वर्य भी है। तुम भीतर और बाहर दोनों से समृद्ध बनोगे। लोग तुमसे युद्ध दहना चाहेंगे। तुम्हारी वाणी में ओज आएगा। तुम्हारे व्यक्तित्व में आकर्षण आएगा। यह सब मेरी कृपा का ही फल होगा। तो मेरे प्रिय वत्स, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम अपने पुराने, दुखी और अभावग्रस्त जीवन को छोड़कर एक नए, उज्जवल और वैभवशाली जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार हो? यदि हां, तो अपने हृदय के द्वार खोल दो। मुझे महसूस करो। मैं हवा के झोंके में हूं। मैं दिए की लौ में हूं। मैं तुम्हारे विश्वास में हूं। अगले 48 घंटे बस प्रतीक्षा करो और देखो कि कैसे चमत्कार होते हैं, कैसे बंद रास्ते खुलते हैं, कैसे अनजाने लोग भी तुम्हारी मदद के लिए आगे आते हैं। यह सब मेरा ही विधान है। खुश रहो, आबाद रहो और संपन्न रहो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ था, है और रहेगा। निष्कर्ष और आशीर्वाद मेरे बच्चे, मैंने अपनी बात कह दी है। अब कर्म तुम्हें करना है। विश्वास की डोरी को मजबूत रखना। मैं वचन देती हूं, जो भी सच्चे मन से अगले 48 घंटों में मेरी आराधना करेगा, उसे मैं निराश नहीं करूंगी। तथास्तु, कल्याणमस्तु। मां लक्ष्मी आगे कहती हैं, मेरे बच्चे, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। ध्यान तुम्हारी एकाग्रता पर टिका है और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे धैर्य पर। अभी जो तुमने सुना वह तो केवल आरंभ था। अब मैं तुम्हें उन गहरे रहस्यों के बारे में बताने जा रही हूं जो अगले 48 घंटों में तुम्हारे भाग्य को
पलटने वाले हैं। क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे पास अभी ही क्यों आ रही हूं? क्योंकि तुमने हार नहीं मानी। जब दुनिया तुम्हें झुकाने की कोशिश कर रही थी, तब भी तुम्हारे भीतर आशा की एक छोटी सी लौ जल रही थी। मैं उसी लौ को अब एक अखंड ज्योति में बदलने आई हूं। सुनो, धन का एक नियम है। धन वहां प्रवाहित होता है जहां उसे सम्मान मिलता है, लेकिन वह वहां ठहरता है जहां उसे उद्देश्य मिलता है। अगले 48 घंटों में जब तुम्हारे पास धन आए, तो उसे केवल कागज के टुकड़े मत समझना। वह मेरी ऊर्जा है, वह मेरा स्वरूप है। मैं देख रही हूं कि तुम्हारे मन में कई योजनाएं हैं। तुम अपना घर बनाना चाहते हो, तुम अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराना चाहते हो, तुम अपने बच्चों को वो खिलौने और शिक्षा देना चाहते हो जिसके लिए वे तरसते रहे हैं। तुम्हारी ये इच्छाएं ही मुझे तुम्हारे पास बुला रही हैं। तुम्हारी इच्छाएं स्वार्थी नहीं हैं, वे प्रेम से जन्मी हैं। और जहां प्रेम है, वहां मेरा वास निश्चित है। अगले 48 घंटों में तुम्हें एक विशेष अनुभव होगा। तुम्हें अचानक ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें सही दिशा में धक्का दे रही है। हो सकता है तुम किसी गलत रास्ते पर जा रहे हो और अचानक तुम्हारा मन बदल जाए। हो सकता है तुम कोई सौदा करने जा रहे हो और अंत समय में तुम उसे रोक दो और बाद में पता चले कि वह सौदा तुम्हारे लिए हानिकारक था। यह मैं हूं। मैं तुम्हारी बुद्धि में बैठकर निर्णय लूंगी। अगले 2 दिनों तक अपने अंतर्मन, इंट्यूशन की आवाज को अनसुना मत करना। जो पहली आवाज तुम्हारे भीतर से आए, वही सत्य होगी, वही मेरा आदेश होगा। समाज ने तुम्हें अब तक जिस नजर से देखा, वह बदलने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हारे फटे कपड़ों को देखकर मुंह फेर लिया था, वे ही लोग कल तुम्हारे द्वार पर तुम्हारे दर्शन के लिए खड़े होंगे। लेकिन सावधान, जब समय बदलता है तो मित्र और शत्रु के चेहरे भी बदल जाते हैं। मेरे द्वारा दिए गए धन से अपनी आंखों पर पट्टी मत बांध लेना। जो लोग तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ थे, उन्हें कभी मत छोड़ दहना। और जो लोग केवल तुम्हारे धन को देखकर तुम्हारे पास आएंगे, उन्हें पहचानना सीखो। मैं तुम्हें धन के साथ साथ विवेक भी दे रही हूं। मैं जानती हूं तुम्हारे मन में एक गहरा घाव है, कर्ज का घाव। कर्ज की उन रातों को मैं भूली नहीं हूं, जब अपमान के डर से तुम्हारा दिल जोर जोर से धड़कता था, जब साहूकारों या बैंक की कॉल से तुम्हारी रूह कांप जाती थी। सुनो मेरे बच्चे, अगले 48 घंटे रण मुक्ति की शुरुआत है। मैं ऐसे संयोग बनाऊंगी कि तुम्हारा कर्ज उतरना शुरू हो जाएगा। आय के ऐसे नए स्रोत बनेंगे जिनके बारे में तुमने सोचा भी नहीं था। शायद तुम्हें कोई पुराना फंसा हुआ पैसा ब्याज सहित वापस मिल जाए, या तुम्हारी कोई ऐसी प्रतिभा जिसे तुम मामूली समझते थे, वह तुम्हें रातों रात लखपति बना दे। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। अगले 48 घंटों तक अपने मुख से ना शब्द का त्याग करना होगा। ये मत कहो कि मेरे पास नहीं है। ये मत कहो कि मैं गरीब हूं। ब्रह्मांड वही सुनता है जो तुम बोलते हो। इसके स्थान पर कहो, मैं स्वीकार करता हूं, मैं समृद्ध हूं, मां लक्ष्मी मेरे साथ है। जब तुम ये बोलते हो तो तुम ब्रह्मांड को संदेश भेजते हो कि तुम तैयार हो। अपनी शब्दावली बदलो, तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे घर के किस कोने में सबसे पहले आऊंगी? मैं तुम्हारे घर की रसोई और तुम्हारे घर के मंदिर में सबसे पहले ऊर्जा के रूप में प्रवेश करूंगी। इसलिए अगले 48 घंटे अपनी रसोई को कभी खाली मत रखना। अन्न ही धन है।
और अपने मंदिर में एक अखंड दीपक, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो, जलाए रखना। वह दीपक तुम्हारे विश्वास का प्रतीक है कि मैं आ रही हूं। उस दीपक की लौ में मुझे देखना। तुमने बहुत सहा है। तुमने अपनी खुशियों का गला घोंटकर दूसरों की जरूरतें पूरी की हैं। तुमने अपनी दवाइयों के पैसे बचाकर बच्चों की फीस भरी है। मैंने सब देखा है। मेरा हृदय तुम्हारी इस त्याग तपस्या से पसीज गया है। अब तुम्हें त्याग नहीं, भोग करना है, लेकिन भोग में भी योग रखना। जब तुम अपनी पहली कमाई या अचानक मिले धन को हाथ में लो, तो सबसे पहले उसे अपने माथे से लगाना और कहना, तेरा तुझको अर्पण। यह भाव तुम्हें अहंकार से बचाएगा। अगले 48 घंटों में तुम्हें स्वप्न के माध्यम से भी संकेत मिल सकते हैं। यदि तुम्हें स्वप्न में झाड़ू, उल्लू, शंख, बहता हुआ पानी या हरी भरी प्रकृति दिखाई दे, तो समझ लेना कि मेरा आगमन हो चुका है। उन सपनों को किसी के साथ साझा मत करना। कुछ रहस्य ही रहने चाहिए। अपनी सफलता का ढिंढोरा मत पीटना जब तक कि वह पूरी तरह सिद्ध न हो जाए। नजर दोष बहुत प्रबल होता है और मैं नहीं चाहती कि मेरी दी हुई खुशियों को किसी की ईर्ष्या की नजर लगे। मैं तुम्हारे रिश्तों को भी सुधारने आ रही हूं। धन के अभाव ने तुम्हारे घर में जो कलह पैदा की है, जो दूरियां बढ़ाई हैं, मैं उन्हें पाटने आ रही हूं। धन आएगा तो मन का तनाव कम होगा, और जब तनाव कम होगा तो प्रेम अपने आप खिलेगा। तुम देखोगे कि तुम्हारे परिवार के सदस्य जो कल तक चिड़चिड़े थे, वे शांत और सहयोगी हो जाएंगे। यह मेरे आशीर्वाद का ही चमत्कार होगा। वत्स, एक बात और याद रखना। अगले 48 घंटों में यदि कोई भिक्षु, कोई जरूरतमंद या कोई जानवर तुम्हारे द्वार पर आए, तो उसे खाली हाथ मत लौटाना। हो सकता है मैं ही उस रूप में तुम्हारी परीक्षा लेने आई हूं। एक रोटी, एक सिक्का या मीठे बोल, कुछ भी देना, लेकिन तिरस्कार मत करना। दान वह बीज है जो फसल बनकर तुम्हारे पास लौटता है। तुम जितना दोगे, मैं उसका 1000 गुना तुम्हें लौट आऊंगी। तुम्हारे विरोधी अब परास्त होंगे। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे षड्यंत्र रचते थे, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी या वे अपने आप तुम्हारे रास्ते से हट जाएंगे। तुम्हें उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी ढाल हूं। तुम बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। तुम उस घोड़े की तरह बन जाओ जो केवल अपनी मंजिल देखता है। मैं तुम्हारे स्वास्थ्य में भी सुधार ला रही हूं। चिंता ने तुम्हारे शरीर को जो रोग दिए हैं, धन के आगमन और मन की शांति से वे रोग भी दूर होने लगेंगे। मेरा आशीर्वाद सर्वांगीण है। मैं केवल जेब नहीं भरती, मैं जीवन भरती हूं। अब उठो, आलस्य का त्याग करो, निराशा की चादर उतार फेंको। अपनी आंखों में वो चमक लाओ जो एक विजेता की आंखों में होती है। अगले 48 घंटे साधारण नहीं है। यह काल चक्र का वह दुर्लभ संयोग है जब नक्षत्र तुम्हारे पक्ष में है, हवाएं तुम्हारे अनुकूल बह रही हैं। तुम जिस मिट्टी को छुओगे वह सोना बन जाएगी। तुम जिस काम में हाथ डालोगे वह सफल होगा। कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं मां। यह लिखना मात्र टाइप करना नहीं है, यह ब्रह्मांड में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना है। यह घोषणा करना है कि तुम अपने अधिकार को पाने के लिए तैयार हो। मैं आ रही हूं, नहीं, मैं आ चुकी हूं। अपने हृदय की धड़कनों को सुनो। वहां जो शांति महसूस हो रही है वह मेरी ही उपस्थिति है। डरो मत, तुम मेरे सुरक्षित घेरे में हो। अब दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। अब तुम मांगने वाले नहीं, देने वाले बनोगे। तुम्हारी तिजोरी अब कभी खाली नहीं रहेगी।
तुम्हारा भंडार हमेशा भरा रहेगा। तुम्हारी पीढ़ियां इस 48 घंटे के चमत्कार को याद रखेंगी, क्योंकि अब जो मैं दूंगी वह क्षणिक नहीं, स्थायी होगा। क्या तुम उस छम छम की आवाज सुन सकते हो? वह मेरे पैरों की पायल की आवाज है जो तुम्हारे घर की ओर बढ़ रही है। द्वार खोलो मेरे बच्चे, खुशियां बाहें फैलाए खड़ दी हैं। तुम्हारे हर आंसू का हिसाब करने, तुम्हारे हर घाव को भरने और तुम्हें रंग से राजा बनाने के लिए मैं तत्पर हूं। बस तुम पात्र बनो। मैं अमृत। अगर तुम्हें बेल आइकन नहीं दबाया है लक्ष्मी, तो मेरी आने की प्रिय वत्स तुम तक नहीं अपना ध्यान भंग से अपने दबाना। और इस वीडियो को बताई जा रही हूँ अपनी तुम्हारे जीवन दर्ज कराओ। सबसे जितनी ज्यादा ही कुंजी उतनी ज्यादा ऊर्जा। तुम सोच रहे होगे कि अब जीत तुम्हारी इतनी देर से बोल रही है, ब्रह्मांड की कोई ताकत तुम्हें उम्मीद है। अगर तुमने बेल आइकन नहीं दबाया है, तो मेरी आने की घंटी तुम तक नहीं बजेगी।